हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, हमारे इस चैनल में सभी क्लासें जो चल रही हैं वो 9th और 10th की जो क्लासें हैं बराबर आपको जो है समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और समय और अभाव के कारण 2-1 दिन से आप लोगों को पर डे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए हम बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करेंगे जो आप लोग हमारे इस चैनल के लिए इंतज़ार किए। तो आज हम आपको शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न, जो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस। एक प्रश्नावली है आपकी 9th कक्षा 10 की 9वीं प्रश्नावली, उसको हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली की। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर उसकी ओर आगे हम बात करते हैं। तो हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोग जुड़ करके हमारे इस चैनल को सहयोग करें, जिससे आप लोगों के सहयोग से हमारा ये चैनल आगे की ओर ग्रो करता रहे और आप लोगों को समय समय पर यूपी बोर्ड से संबंधित आप लोगों को वीडियो जो है अवेलेबल कराए जाएं साइंस और मैथ के, जिससे आप लोगों को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। जैसा कि पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड से संबंधित जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं उसको हम बताते हैं। तो जैसा कि आज हम आपके बारे में बताएं कि इस समय जो डेट आ रही है यूपी बोर्ड कक्षा 10th की जो क्लासें हैं, जो यूपी बोर्ड की जो पेपर आपका जो है लगने वाला है, फरवरी में होगा आपका। 21 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 9 मार्च में आपका जो है पेपर समाप्त हो जाएगा। तो ये अभी न्यू अपडेट जो आज की मिली है हमें, आप तक जो है शेयर किए। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और 9.1 प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले दो समस्याएं होती हैं जिनको सबसे पहले जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आप इस प्रश्नावली से आप वंचित हो जाएंगे। तो सब वो क्या है समस्याएं आपको समझाते हैं। सबसे पहले आता है उन्नयन कोण, जिसे कहते हैं उनतास कोण। उन्नयन कोण, इसे आप उनतास कोण भी कह सकते हैं। अवनमन कोण, इसको आप अउन्नत कोण भी कह सकते हैं। उन्नयन कोण होता क्या है? उन्नयन कोण ऐसा कोण होता है जब हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों में वस्तु के माध्यम से जो बनने वाला कोण होगा वो उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। और आपका है अवनमन कोण। अवनमन कोण जब हम ऊपर से ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु और आँख की सापेक्ष कोण जो आँखों पर बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण। तो जैसा कि आप लोग समझ में आ हो गया, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम इस प्रकार से जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों में जो कोण बनता है ये वो होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। और जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यही कोण आपका जो है अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, अवनमन कोण आपका ऐसे बनता है, ये इस प्रकार से। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत कोण कहलाते हैं, जिसे हम एकांतर कोण भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं जब हम नीचे से ऊपर देखें तो ये कोण अवनमन कोण, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ये जो कोण होंगे आपस में बराबर, ये कहलाएंगे अवनमन कोण। तो अब चलते हैं आगे की ओर। हाय दोस्तों, तो जो हमारा सवाल कह रहा है कि किसी मीनार की छाया
उसकी ऊंचाई के √3 गुने के बराबर है, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो चित्र जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से होगा। ये है आपकी मीनार, ये क्या है आपकी मीनार, और ये है आपकी छाया, ये है आपका सूर्य। ऊंचाई के √3 गुने, देखिए उसकी ऊंचाई के √3 गुने, मान लीजिए h है तो इसके कितने गुना, √3 गुना। नाम a दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए b और इसका नाम दे दीजिए c, और कोण मान लीजिए थीटा बनता है। इस प्रकार से बन रहा है, ये आपका समकोण होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आई होप। आगे चलते हैं, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, माना उन्नयन कोण थीटा है, माना 49 मत लिखिए, यहाँ उन्नयन लिख, उन्नयन कोण थीटा। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लंब दिया है और ये क्या दिया है, आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है tan थीटा का। तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है, लंब दिया है h और आधार दिया है √3h। h से और h हम काट देंगे, tan थीटा बराबर 1/√3। अगर हम बात करें कि tan थीटा में ये जो 1/√3 है वो कितने अंश का मान है, तो हम कह सकते हैं कि ये 30 अंश का मान है। कितने अंश का, 30 अंश का। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan से tan बाहर कर देंगे तो थीटा बराबर निकल आएगा 30 अंश। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से ऐसे सवालों को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हवाई जहाज है और ये यहाँ प्रेक्षण है। प्रेक्षण मतलब होता है जो देख रहा है। तो प्रेक्षण यहाँ है, ये जहाज को देख रहा है। इसकी जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है और ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, h है। तो कह रहे हैं बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी जमीन से, इसके नीचे से तली से कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो मान लीजिए, माना जहाज की जमीन से ऊंचाई h मीटर है। तो अगर हम कहें ये लंब है और ये क्या होगा, आधार, तो हम कहेंगे समकोण
त्रिभुज ABC में, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी 45, लंब होगा आपका h, आधार होगा 12। 45 की वैल्यू होती है 1, h बटे 12। तिर्यक कैसे कर लेंगे गुणा, या h बराबर 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज भी सकते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से सवाल समझ में आ जाए। अगर इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको 2 से 4 नंबर आपका बन जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक मीनार 10√3 मीटर ऊंची है, इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का अनुमान कोण कितना है। शिखर का अनुमान कोण ज्ञात कीजिए। आप लोग सवाल पढ़िए। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। एक मीनार 100 मीटर ऊंची है, मान लीजिए 100√3 मीटर ऊंची है, और यह है क्या, मीनार। इसके पाद से 100 मीटर, ये पाद बिंदु होगा। सौ मीटर 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, ये मान लीजिए ए, शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए थीटा है, बी और ये क्या हो गया सी। हल, मानव उन्नयन कोण थीटा है। तो अगर देखें तो ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है tan का। तो कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, लंब दिया है 100√3 और आधार दिया है 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। tan थीटा बराबर बचेगा √3। √3 की जो वैल्यू होती है tan में वो 60 अंश की होती है। तो जहां √3 लिखा हुआ है वहां हम 60 अंश लिख सकते हैं। tan 60, tan बाहर कर लेंगे, थीटा बराबर 60 अंश। तो उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा, यहाँ 60 अंश का। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। अधिक से अधिक बच्चों को हमारे इस चैनल में जोड़िए और आप लोगों को इसी प्रकार से क्लासें जो है मिलती रहें। और इस वीडियो का कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री क्लास चल रही है। बोर्ड से संबंधित क्लास चल रही है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आ चुके भी हैं और आने वाले भी होंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक मीनार के आधार से, कोई मीनार मान लीजिए, मान लो मीनार है, कोई मीनार के आधार से 130 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 130 मीटर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश।
ये जो कोण बनता है वो 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है, इसका नाम दे दो a और इसका नाम दे दो b और इसका नाम दे दो c। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो लंब दिया है, आधार दिया है, तो वही लगेगा tan आपका पीछे के जैसा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू दिया है 60 अंश, लंब दिया है h और आधार दिया है 130। tan 60 की अगर हम बात करें वैल्यू की तो ये होती है √3 h बटे 123। 123 का गुणा √3 में करेंगे तो h बराबर 123 √3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप सवालों को अच्छे से हंसते खेलते लगाइए, कोई सवाल कठिन नहीं है। इसी प्रकार से बोर्ड में आपके जो है पूछे जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए। फिर आगे की ओर हम पढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए सवाल चलते हैं 5वें नंबर की ओर। सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी, मान लीजिए कि ये दीवार है, ये क्या है? एक दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है, अर्थात 9.5 मीटर। जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश के कोण बना रहा है। 60 अंश का कोण बना रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये लंबाई कितनी है? x। दीवार a b और ये है c। तो हमें क्या बताना है? सीढ़ी की लंबाई। तो मान लीजिएगा, माना सीढ़ी की लंबाई x मीटर है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कितना? ABC में अगर हम बात करें, ये कर्ण है और ये क्या है? आधार। तो कर्ण और आधार में जो संबंध होता है, किसका संबंध होता है? कॉस का। क्या होता है? कॉस का। तो कहेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 अंश, आधार की वैल्यू अगर हम कहें तो 9.5 और कर्ण है आपका x। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 9.5 बटे x। अगर हम गुणा करें तो x का गुणा 1 में तो हो जाएगा x, 2 का इसमें करें 2 5 6 10 और 2 9 18 1 19, तो ये निकल करके आएगा 19 मीटर। कितना निकल करके आएगा? 19 मीटर। तो इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम क्लास अपनी इतनी ही दूरी पर रखते हैं, इतना ही समय देते हैं आज के लिए। तो 5 सवाल जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, तो ये 5 सवाल आपके
5 सवाल आपकी इस प्रश्नावली की जान है और ये पाँचों सवाल में से कोई एक ज़रूर आ सकता है। इस प्रकार के और भी हम सवाल करवाएँगे। सवालों का तरीका एक है, परंतु सवाल थोड़ा-सा अलग है। तरीका यही है, एक तरीका लगाने का आपका, परंतु सवाल भिन्न-भिन्न होते हैं। तो आप लोगों को इससे बेहतर सवाल और जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जाते-जाते हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे आप ही के सहारे उन लोगों को भी कुछ प्राप्त हो सके और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जय हिंद।